कैसे आपको अपनी इनकम स्प्लिट करनी चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू यूज। ऑल द टेक कंपनीज जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, एनवीडिया हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। कैसे मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करी वो मैं आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, एंड हाउ व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू सेव मनी, और वो मेरे को कैसे हेल्प कर रहा है राइट नाउ व्हेन आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ पीआर इन दिस कंट्री। सो ये वीडियो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। द फर्स्ट सेक्शन इज कि कैसे आपको अपनी इनकम स्प्लिट करनी चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट कि मैं कौन कौन से एप्स यूज करता हूँ और कौन कौन से फंड्स, कौन कौन से स्क्रिप्ट्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। सो नंबर वन इज अपनी इनकम कैसे स्प्लिट करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलने वाला कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सबको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, एंड आज की डे एंड एज में कनाडा की जो हालत है अभी, इट इज वेरी नेसेसरी टू इन्वेस्ट। एंड लेट्स टेक माई जर्नी। सो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं अपनी इनकम तीन हिस्सों में डिवाइड करता था। द फर्स्ट वाज इमरजेंसी फंड्स, सेकेंड वुड बी माई इन्वेस्टमेंट्स, एंड द थर्ड वन विल बी मेरे जो एक्सपेंसेस है वो। Whenever I started my investing journey, मेरे फर्स्ट जो 20% है that is my emergency funds. I will make sure कि मेरे पास 6 महीने तक मेरे इमरजेंसी फंड्स हो, और इमरजेंसी फंड्स में मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा रेंट, मेरी ग्रोसरीज और मेरे बाकी के जो फोन बिल्स, यहाँ वहाँ के बिल्स है जो, और मेरे ट्रैवलिंग के खर्चे, वो मिनिमलिस्टिक जो मेरी लाइफस्टाइल है, सिर्फ और सिर्फ उसको काउंट करके, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करके, उतना पैसा जब तक मेरे पास जमा हो जाता है तब तक मैं इमरजेंसी फंड्स में पैसे डालता हूँ। सो विद दिस, यू नो, अगर कभी भी आपको ले ऑफ कर दिया गया, कभी भी आपकी जॉब गई, तो आपको डर नहीं रहेगा। यू नो, यू हैव 6 months टू बैक योर ओन सेल्फ, और अगर और आपको कभी घर से पैसे नहीं मंगवाने पड़ेंगे। दैट इज अ वेरी बिग साई ऑफ रिलीफ, यू नो। Second is my investments. Investments, again, 20% of my income straight away goes to investments. I always believe in this one equation, which is whenever you get your income, you should always take out your investment first, and बाकी का जो भी बचे उससे आपको अपने expenses करने चाहिए, ना कि पहले आप अपने expenses निकालो और बाकी का जो बचे उससे invest करो। I strongly believe in this equation. And my third one is expenses, कि जो बाकी मेरे जो 60% है, that major chunk goes towards my expenses, जिसमें मेरी ग्रॉसरी आ जाती है, अगेन माई रेंट कम्स, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ के शॉपिंग खर्चे, एंड फूड सारा कुछ आ जाता है, प्लस ट्रैवलिंग। तब मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, तब मैं बस में जाता था, बस के पासेस, प्रेस्टो कार्ड एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारे आ जाते थे। सो या, दैट्स द फर्स्ट थिंग, हाउ यू शुड स्प्लिट योर इनकम। एंड गाइज, मेक इट अ पॉइंट कि आपके जो भी इमरजेंसी फंड्स है वो आप लिक्विड स्टेट में रखो। मतलब कि आप ना कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो उसको, या तो फिर आप ना किसी यू नो ऐसी जगह पे म्यूचुअल फंड्स और इसमें आप पैसे डाल दो कि अगर जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आपको नीड हो, आप उसको तुरंत विड्रॉ ना कर सको, यू नो। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सेक्शन ऑफ द वीडियो, कि मैं कौन कौन से एप्स यूज करता हूँ और मैं कौन कौन से स्क्रिप्ट्स, कौन कौन से स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो the platform which I use is called Wealthsimple. It is a very well known platform, and I'm sure कि आप लोगों ने बहुत बार इसका नेम सुना होगा। Let's come to the pros and the cons of this platform. So firstly, ये जो platform है, it is a completely commissions free platform, which is, you know, the best for students like us. उसमें आपको जब आप कनेडियन स्टॉक्स बाय करोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा व्हेन यू आर बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक्स। बट आप जब यूएस स्टॉक्स बाय करोगे तब आपको एक करेंसी कन्वर्जन फी देनी पड़ेगी, विच इज 1.5%। सेकेंड इज दैट कि आप फ्रैक्शनल शेयर्स बाय कर सकते हो। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन वेलसिंपल इज एज लो एज $10। मतलब आपके पास अगर एक $500 का शेयर बाय करना चाहते हो, बट आपके पास $500 नहीं है, तो आप वो फ्रैक्शन में बाय कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग $10, लेट्स से एवरी वीक और एवरी पे चेक यू गेट। द थर्ड वन इज कि आप उसमें रीट्स और ईटीएफ्स जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। द वन कॉन अबाउट वेलसिंपल इज दैट कि दे डोंट ऑफर म्यूचुअल फंड्स, सिर्फ दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो पेड और कमीशन वाले प्लेटफॉर्म्स है वो ऑफर करते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। अभी बात करते हैं कि वेलसिंपल कौन कौन से तरीके के अकाउंट्स ऑफर करता है।
So mainly there are four kinds of accounts. One is TFSA जो कि होता है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट. The second one is RRSP जो कि होता है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान. The third one is cash account and the fourth one is personal account. Wealthsimple also offers an account which is a managed account जो वो लोग मैनेज करते हैं आपके लिए according to your own risk appetite. Now let's understand the difference between each one of them. टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट TFSA एंड द रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान RRSP, ये दोनों अकाउंट्स टैक्स फ्री होता है कम्प्लीटली. आपका जो भी इनकम इसमें से आएगा वो कम्प्लीटली टैक्स डिडक्टेबल होगा, बट एवरी ईयर उसका एक लिमिट होता है एंड दैट लिमिट यू कैन फाइंड आउट इन योर कनाडा रेवेन्यू एजेंसी. जो CRA का जो अकाउंट है उसमें आप उसकी आपकी लिमिट चेक कर सकते हो एंड यू शुड ऑलवेज डू इट बिफोर इन्वेस्टिंग बिकॉज आपको पता चलेगा कि ये आपकी लिमिट है तो आप उतना ही इन्वेस्ट करो, अदरवाइज आपको उसके ऊपर टैक्स हो सकता है. अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वो कंप्लीटली टैक्सेबल इनकम होता है. सो ट्राई नॉट टू डू दैट अनलेस यू हैव एग्जॉस्टेड योर RRSP एंड योर TFSA लिमिट्स. एंड कैश अकाउंट इज दैट कि वेलसिंपल आपको एक डेबिट कार्ड ऑफर करता है जिसमें जब भी आप उसको स्पेंड करोगे आपको 1% कैशबैक मिलेगा. सो दैट इज जस्ट दैट कैश अकाउंट. Now let's talk about the difference between stocks, ETFs and REITs. स्टॉक्स होते हैं इंडिविजुअल कंपनीज के, कि जैसे आपको एनवीडिया अगर कंपनी आपको पसंद है, आपको उसमें पोटेंशियल दिखता है, तब उसके स्टॉक्स जाकर के मार्केट में से बाय करें. नाउ द सेकंड वन इज ETFs. ETFs होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. जैसे कोई टेक का ETF है, उसमें ऑल द टेक कंपनीज जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, एनवीडिया हो गया, AMD हो गया, वो सारी की सारी कंपनीज के एक पोर्शन होंगे, उसको एक बास्केट में कन्वर्ट करके यू कैन बाय दैट बास्केट. नाउ व्हाट आर REITs? REITs आर रियल एस्टेट के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. अगर आप रियल एस्टेट कंपनीज को पिक करोगे, देयर आर मेनी इन कनाडा, तो वो सारी कंपनीज का एक बास्केट, एक बंच बना करके इफ यू बाय दैट बंच, दैट इज कॉल्ड द REITs. I would definitely suggest कि have a look into it. These are really booming these days. और पूरा का पूरा सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर आजकल बहुत ज्यादा हाई पे है. So the first stock guys जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ और जो मैं पर्सनली ओन भी करता हूँ is Nvidia. Nvidia ने लास्ट डेकेड, पिछले 10 साल में प्रेडिक्ट कर लिया था कि आगे जाके गेमिंग में और हर चीज में AI will play a major role. एंड दैट हैज कम ट्रू. एंड एनवीडिया मैन्युफैक्चर करता है चिप्स जो हमारे PCs में, स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में लगते हैं. सो डेफिनेटली इट्स अ रियली गुड स्टॉक टू होल्ड एंड लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए एनवीडिया के साथ कि आगे जाके इट विल ग्रो वेरी 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 बिग. सो द नेक्स्ट सजेशन वुड बी एन ETF. ETFs आर द वन वेयर आई इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 70% ऑफ माई मनी इन. The name of the ETF is VFV. It is Vanguard S&P 500 ETF. ये जो ETF का जो बास्केट है उसमें there are companies like Apple, Tesla, Broadcom, Canadian Railways, Berkshire Hathaway and many more. So मैंने पिछले almost 1.5 साल से ये ETF में इन्वेस्ट करना शुरू किया and it has been giving me a consistent return. So definitely check it out. एंड माई फाइनल सजेशन वुड बी अ REIT जिसमें मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एंड दैट वन विल बी द कैनेडियन अपार्टमेंट प्रॉपर्टीज. ये जो कंपनी है वो कनाडा एंड यूरोप दोनों में ऑपरेशनल है. इट इज ऑपरेशनल फ्रॉम द ईयर 1996 और बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी है एंड इट हैज बीन गिविंग मी कंसिस्टेंट रिटर्न्स. सो डेफिनेटली डू चेक इट आउट. और गाइस ये सारे सजेशंस के साथ मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे को या किसी और को भी सुन करके, अपने फ्रेंड्स को सुन करके अपने इन्वेस्टमेंट्स मत करना. ये बहुत ही एक रिस्की चीज है. यू कैन लूज ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स, ऑल योर मनी एज वेल. जो आपका हार्ड अर्नड, आपने जो 20-20 घंटे काम कर करके आपने जो पैसा धीरे धीरे जोड़ा है वो एक झटके में जा सकता है. सो आप अपना रिसर्च खुद करें. और आई जस्ट लाइक टू शेयर स्ट्रेटेजी ओवर हियर कि अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा ना कि आपको कौन से स्टॉक, कौन से ETF, कौन से REIT में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जस्ट डू वन थिंग. आपको जो भी सेक्टर पसंद है, जो भी आपको लगता है कि आने वाले 5 या 10 सालों में ये कंट्री में ये सेक्टर बहुत ऊपर जाएगा, उसकी आप 5 टॉप कंपनीज पकड़ लीजिए एंड जस्ट पुट योर मनी इनटू इट एंड मेक इट अ पॉइंट कि एवरी वीक आप एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करें. जस्ट make sure to do this because stock market के अंदर diversification is the key. That would be my suggestion. I started my investing like that as well because तभी मेरे को भी कुछ knowledge नहीं था.
एंड बाय द कोर्स ऑफ टाइम जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं धीरे धीरे नॉलेज लेता गया, धीरे धीरे सीखता गया कैसे एक कंपनी को एनालाइज करना है, कैसे स्टडी करना है एंड हाउ टू इन्वेस्ट। और गाइज अगर ये आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा, हेल्पफुल लगा और आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज डू इट द सब्सक्राइब बटन और आप बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर जैसे भी हम वीडियोस डालेंगे आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो टू अ फ्रेंड whom you think it might be helpful. And remember guys, we are here to cultivate curious minds. See you in the next one.